वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भोपाल का बोट क्लब है, बड़ा तालाब जिसे कहा जाता है, वहाँ पर तेज हवाएं, लहरें, जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो उस पानी में उठा रही हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग नाव में बैठे हुए पानी के अंदर आपको दिख जाएंगे। नाव किस तरीके से हिलोरे ले रही हैं, ये एक दो नहीं बल्कि करीब 4 की संख्या में जो नाव है वो इस वक्त में आपको इस वीडियो में दिख रही होंगी। जबलपुर के बरगी डैम हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो लोगों के ज़हन से उतर ही नहीं रही। दर्द ऐसा है कि चीख पुकार और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि बरगी डैम में उस क्रूज़ को पानी में उतारते वक्त किस तरह की लापरवाही बरती गई। लेकिन द प्रेस हिंदी आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जो ये साबित करेगा कि वाटर टूरिस्ट प्लेसेस पर किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जैसे कि बरगी डैम में उड़ाई गई। क्योंकि वहाँ पर भी ये बात सामने आई है कि जब क्रूज़ को पानी में उतारा गया तो उससे पहले मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो जारी किया गया था और इस बात की चेतावनी थी कि क्रूज़ को या फिर नाव को पानी में किसी भी तरीके से न उतारा जाए, क्योंकि हवाओं का जो रुख है वो ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन इस वक्त हम आपको जो तस्वीर यानी कि द प्रेस हिंदी दिखाने जा रहा है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। और इस तस्वीर को देखने के बाद ये साफ हो जाएगा कि सिस्टम किसी न किसी हादसे के बाद ही जागता है, तभी सक्रियता दिखाई जाती है और जो कार्रवाइयाँ हैं वो दोषियों के खिलाफ होती हैं जब तक कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये जो वीडियो है वो हमें एक दर्शक ने भेजा है और 30 अप्रैल के दिन का ही है, क्योंकि उस दिन भोपाल में भी बहुत तेज़ जो हवाएं हैं वो चली थी और मौसम का रुख अचानक से पलट गया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भोपाल का बोट क्लब है, बड़ा तालाब जिसे कहा जाता है, वहाँ पर तेज हवाएं, लहरें, जो ऊंची ऊंची लहरें हैं वो उस पानी में उठा रही हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग नाव में बैठे हुए पानी के अंदर आपको दिख जाएंगे। नाव किस तरीके से हिलोरे ले रही हैं, ये एक दो नहीं बल्कि करीब 4 की संख्या में जो नाव है वो इस वक्त में आपको इस वीडियो में दिख रही होंगी। और तेज़ हवाओं के साथ में जो बारिश है वो भी हो रही है और नाव की जो स्थिति है वो कुछ वैसी ही है जैसे कि बरगी डैम में उस क्रूज़ के साथ में हालात बने थे जब हवाओं का रुख 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के बाद ख़तरनाक हो गया था और क्रूज़ पानी में समाने लगा था। ये भोपाल की तस्वीरें हैं जो शायद अब तक नहीं देखी होंगी आपने। ये हम यानी कि द प्रेस हिंदी आपको दिखा रहा है और ये दिखाने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो लापरवाही है वो किस तरीके से ऐसे टूरिस्ट प्लेसों पर देखी जाती है जब लोग वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। क्योंकि आमतौर पर लोगों की जो जिज्ञासा है वो ऐसी रहती है कि जब वो यहाँ पर आए हैं तो फिर वो क्रूज़ क्योंकि वहाँ मौजूद है या नाव या बोटिंग का जो सिस्टम वहाँ पर है वो मौजूद है तो वो उसका लुत्फ़ उठाएँ और उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बनाया जाता है। उस व्यवस्था के तहत में लोग आते हैं। लेकिन जो हादसे रोकने की कोशिशें हैं वो तो कहीं ना कहीं सिस्टम को ही करना होगा और चेतावनियों को गंभीरता से लेना होगा। लेकिन ये जो तस्वीर है वो आप भोपाल की देख रहे हैं जहां पर ये साफ दिख रहा है कि कैसे पानी के भीतर में नाव चलाने की मंजूरी उस वक्त में दी गई है जब हवाओं का जो रुख है वो ख़तरनाक है। ये नाव किसी भी वक्त में डूब सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके ये पानी में तैर रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये तेज़ हवाओं ने ही बरगी डैम के एक बहुत ख़तरनाक और दुखद हादसे को अंजाम दिया था। इससे ये अंदाज़ा भी लगता है कि सिस्टम जो है तभी जागता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। निश्चित तौर पर अब सरकार ने जो फैसला किया है कि वो क्रूज़ जो चल रहे हैं, जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में, उन सब की चेकिंग की जाएगी, तब तक उनके संचालन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन ये जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं वो सिर्फ एक हादसे के बाद ही क्यों दी जा रही हैं? क्यों किसी एक हादसे का इंतज़ार किया जाता है और उसके बाद सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के जो दावे हैं वो किए जाते हैं? ये एक हादसा भर नहीं है, ये
निश्चित तौर पर चाहे वो बरगी डैम में जो हादसा हुआ है वो एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही का भी नमूना है, क्योंकि वहाँ पर क्रूज़ को अगर अलर्ट के बावजूद जाने की मंजूरी दी गई है तो फिर आखिरकार कैसे दी गई है। हालांकि ये बात ज़रूर सामने आ रही है कि सरकार ने कुछ छोटे कर्मचारियों पर एक्शन लिया है, लेकिन उन बड़े कर्मचारियों की या बड़े लोगों की जिम्मेदारियां आखिरकार कब तय होंगी। भोपाल में क्या कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता था? ये तस्वीरें तो इसी बात की गवाही दे रही हैं कि यहाँ भी किसी बड़े हादसे को न्योता दिया जा रहा था। वो तो गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ भोपाल में नहीं हुआ, लेकिन ये जो ऊंची उठती हुई लहरें बड़े तालाब में हैं और उसमें भी जब लोग वहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है। निश्चित तौर पर सिस्टम को बहुत सजग होने की और बहुत जिम्मेदार होने की ज़रूरत है, ना कि किसी हादसे के बाद जागने की। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो और आपकी भी कोई इस पर राय हो तो कमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।